तो मैं बिना समय लिए हुए डॉक्टर सुबोध नाइक जी का परिचय देता हूँ। आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, आप होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। आप एक अध्ययनशील हैं और आपकी लाइब्रेरी में लगभग 20,000 पुस्तकें हैं। सावरकर और हिंदुत्व के लेके आपका अच्छा अध्ययन है और आप दोनों को माने सावरकर जी आपके प्रेरक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। बीएस संपत की जो पुस्तक सावरकर जी के जीवन पर आई थी उसमें आपका काफी सहयोग रहा है उस पुस्तक को करने में, लिखने में, लिखवाने में। इसके साथ साथ आपके पास अच्छी सॉफ्ट लाइब्रेरी भी, एक बहुत समृद्ध लाइब्रेरी है। उसमें भी हजारों पुस्तकें हैं। और आपका परिचय जो हम लोगों से हुआ वो चिरायु पंडित जी के माध्यम से हुआ, इसके लिए हम लोग सौभाग्य हैं। और आप एक अच्छे पृष्ठभूमि से आते हैं। आपके ग्रैंडफादर, अगर मैं वो किया तो सावरकर जी के कोठरी में जाके उन्होंने दर्शन किया उनका, उस स्थान का। आप मुंबई में कल्याण में रहते हैं, ठाणे में। वहां से आपसे जो अभी संपर्क हुआ तो जो चर्चाएं हुई ये अद्भुत है। अभी तो आपको सुनने का आज पहला सौभाग्य, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे भी हम सब आपको सुनते रहें, काफी ज्ञानवर्धन होगा हम सबका। और नौवा खाली जो दंगा हुआ था 1946 में, उसमें एक साहब गए थे वहां पे, कवरेज किया था, तो उन्होंने एक डायरी लिखी थी उस समय की। संयोग से वो डायरी आपके पास सुरक्षित है, संरक्षित है, आप उसका अध्ययनशीलता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब आपसे फोन पे चर्चा हुई तो अनेक ऐसे विषय निकल के आए जो हम उस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। उसमें से मैं एक बस विषय बताता हूँ कि ठीक है, जो अंग्रेजों को भारत में करना चाहिए था उन्होंने किया, ब्रिटेन के हित में किया, लेकिन भारतीयों ने उनका साथ दिया। भारतीयों ने जो किया, उन्होंने वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया देश के प्रति। ये भी एक डायमेंशन है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर नाइक साहब से निवेदन करूंगा, सुबोध जी से, कि वो अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। आप निसंकोच जो भी बोलना हो बोलें। सावरकर विचार मंच आपका स्वागत करता है और चाहता है कि आप इसको अपने वैचारिक ज्ञान से और सिद्धांत से हम सबको समृद्ध करें, परिचित कराएं। डॉक्टर सुबोध जी से निवेदन करता हूं कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। डॉक्टर साहब। धन्यवाद। आदरणीय अजय दत्त शर्मा जी, डॉक्टर साहब, हम कभी मिले नहीं है, हमने कभी बात भी नहीं की है, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं मैं चिरायु जी के माध्यम से। और श्री रवि प्रकाश जी, डॉक्टर एमडी शर्मा जी और मेरे प्यारे भाई राय साहब, आज मैं बोलने वाला हूं वो विषय तो आगे बोलूंगा ही। आज हम जमा हुए हैं बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे हिंदुत्व का क्या वास्ता है, वो जानने के लिए हम इधर जमा हुए हैं। जैसे हर एक आदमी को अपनी एक माता होती है, वैसे ही उसकी मातृभाषा भी एक ही होती है। जैसे उसकी माँ उसके अस्तित्व का, उसके जीवन का, उसकी पहचान का एक अविभाज्य और अभिन्न और मूलभूत अंग रहता है, वैसे ही उसकी मातृभाषा उसकी पहचान और संस्कृति का एक अविभाज्य, अभिन्न और मूलभूत अंग रहता है। इसी कारण से समान मातृभाषा रखने वाले लोग एक बड़े अदृश्य और प्यार भरे सूत्र से एक दूसरे के साथ बद्ध रहते हैं। चाहे उनका धर्म, उनकी जात, उनके रहने का ठिकाना, उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर कितना भी भिन्न रहे या एक साथ रहे, जिंदगी का ये वैश्विक सत्य हम सबको मालूम है और उसका अनुभव भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में लेते ही है। इसी तत्व को मध्य रखते हुए जो आज का बांग्लादेश 1947 में धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर भारत से पश्चिम पाकिस्तान ये नाम लेकर अलग हुआ था, उसी ने भारत की मदद से यही तत्व को मध्य रखते हुए 1972 में मातृभाषा बंगाली के मुद्दे पर पश्चिम पाकिस्तान से, यानी आज का पाकिस्तान, अलग होकर अपनी स्वतंत्रता बांग्लादेश ये नाम से सिद्ध की थी। इसी बांग्लादेश में ये महीने की 5 तारीख को जो भी कुछ हुआ वो हम सबको मालूम है।
1972 के युद्ध के स्वातंत्र्य सेनानी लोगों को दिए हुए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद में ऐसा कुछ हुआ, या बोल सकते हैं ऐसा कुछ होने दिया, या जानबूझकर होने दिया, कि वहां की भारत प्रेमी पंतप्रधान, ये सबसे बड़ी बात है कि वो भारत प्रेमी है, उन्होंने भारत में कुछ सालों के लिए वास्तव्य भी किया है, तो भारत प्रेमी, और जो मीन्स बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता है, तो उन्होंने जो मदद ली थी वो भी अपने भारत से ही ली थी स्वतंत्र होने के लिए, उनकी ये कन्या है। तो ये भारत प्रेमी पंतप्रधान शेख हसीना वाजिद को अपने पद का इस्तीफा देना पड़ा, और तुरंत ही बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर भी किया गया। सेना के सर्वोच्च अधिकारी वकार साहब ने के नेतृत्व में वहां तुरंत सैनिकी शासन शुरू भी हुआ। साउथ ईस्ट देशों में, विशेष करके पाकिस्तान और ब्रह्मदेश में जो कुछ हुआ है या होते रहता है, वो देख के सबको लगा भी था कि वैसे ही सैनिकी शासन चालू रहेगा। लेकिन सैनिकी शासन ने कुछ ही दिनों में नोबेल पारितोषिक प्राप्त वकार यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार भी बना दिया। अभी ये शासन क्या करेगा, ये पपेट सरकार जैसे काम करेगा या स्वतंत्रता से काम करेगा, बांग्लादेश में लोकशाही आएगी या नहीं आएगी, वो सच्ची मायने में लोकशाही रहेगी या नहीं रहेगी, ये खाली समय ही अपने को आगे बोल सकता है। अभी बांग्लादेश अपना जो नेबर है, वो एक स्वतंत्र मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, वो और भारत के साथ एक यूनिक तरीके से जुड़ा हुआ भी है। तो ये यूनिक मुद्दे कौन से हैं? तो पहला है कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ 4000 किलोमीटर की सीमा रेखा शेयर करते हैं। भारत का राज्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों की संस्कृति भी एक है, उनकी मातृभाषा भी एक ही है, बंगाली। और ये बांग्लादेश का राष्ट्रगीत अमार सोनार बांग्ला भारत के ही सपूत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है, और भारत का भी राष्ट्रगीत जन गण मन उन्होंने ही लिखा है। बांग्लादेश का जो नाम है उसका भी अर्थ क्या है कि बांग्लादेश ये नाम है तो उसका अर्थ है बंगाली लोगों का देश। जितना प्यार एक भारतीय, विशेष करके एक बंगाली आदमी रविंद्र साहित्य और बंगाली साहित्य पर करता है, रविंद्र संगीत के ऊपर करता है, उतना ही प्यार एक बांग्लादेशी सामान्य नागरिक उसी पे करता है। तो उसके हृदय के पास ही रहता है। यानी बांग्लादेश भारत से अंतर और मन दोनों से बहुत ही नजदीक है। ये नजदीकता आपको जब भी आप किसी तीसरे देश में जाएंगे और कोई बांग्लादेशी आपको मिलेगा तभी ध्यान में आएगी। वो समान भाषा का और समान संस्कृति का प्यार आप दोनों को तुरंत नजदीक लाएगा और बांधेगा भी। मेरा एक लंदन रहने वाला दोस्त है, डॉक्टर की एमबीबीएस की पढ़ाई होने के बाद वो आगे पढ़ने के लिए वो लंदन चला गया। अभी जैसे रहता है कि भाई ये लोग जाते हैं, लेकिन सब कुछ पैसे का ही मामला रहता है। तो शुरुआत के दिन में उनकी कमाई भी नहीं रहती और काम तो चालू ही रहता है, या कमाई हुई तो भी वो रहने के लिए ज्यादा सफिशिएंट नहीं रहती है। तो वो डिफिकल्ट पीरियड में उनको कोई मिला तो एक बांग्लादेशी मित्र ही मिला, और जैसे ही उसको समझा कि ये भारत से है तो उसने उसके ऊपर प्यार दिखाया। और बाद में हुआ क्या कि कुछ महीनों तक बिना कुछ चार्ज किए वो आदमी ने मेरे फ्रेंड को खाना दिया था। तो ये प्यार लेकिन अपने को समझता कभी है, वो तीसरे देश में जाएंगे तब। लेकिन जब भी बांग्लादेशी नागरिक बांग्लादेश में रहता है और भारतीय नागरिक भारत में रहता है, तो वो एक दूसरे के संशय और दृश्य नफरत के नजर से ही देखते हैं। ये भी एक व्यावहारिक सत्य है। इसका कारण है उनका धर्म। बांग्लादेश ये भी सेक्युलर राष्ट्र है, भारत ये भी एक सेक्युलर राष्ट्र है,
लेकिन बांग्लादेश ये मुस्लिम बहुल सेक्युलर राष्ट्र है और भारत ये हिंदू बहुल सेक्युलर राष्ट्र है। हर एक मुस्लिम नागरिक के लिए सर्वोच्च रहता है उसका मुस्लिम होना। वह वहां उधर कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता भी नहीं और करता भी नहीं है। बाकी वो भी सबके साथ प्यार करता है, दूसरे धर्म वाले लोगों को मदद भी करता है, उनसे घुल मिल भी जाता है, सब कुछ नॉर्मल बिहेवियर करता है। लेकिन जब भी धर्म की बात आती है तो वो आखिरी वक्त तक मुस्लिम ही रहता है और उसके लिए उसको दूसरे की नफरत करनी पड़ी तो भी वो पीछे हटता नहीं है। ये सच है, व्यवहारिक सच है। और उसकी सब कृतियां आधारित रहती है वो उसके मुस्लिम होने पर भी, तभी वो सेक्युलर बिल्कुल नहीं रहता है। हिंदू आदमी ये पहले सेक्युलर ही रहता है और बहुत ही लास्ट में वो हिंदू रहता है। वैसे हिंदू धर्म कभी भी ऑफेंसिव रहने की एडवाइस देता ही नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, यही हिंदू देव धर्म की एक क्या बोलते हैं टीचिंग है कि सब हमारे कुटुंब ही है, या पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है, सब एक दूसरे के साथ प्यार से ही रहो। लेकिन ऐसा मुस्लिम धर्म में नहीं होता है। इसी कारण में भारत में भी कुछ भी हुआ तो बांग्लादेश में कुछ भी यानी क्या, तो धार्मिक तनाव हुआ, मुस्लिम हिंदू दंगे हुए, तो उसका रिफ्लेक्शन अपने को तुरंत बांग्लादेश में दिखाई देता है। मेरी याददाश्त अगर बराबर है तो बाबरी मस्जिद गिरने पर उसकी पहली रिएक्शन आई थी बांग्लादेश से, कुछ मंदिर वहां जलाए या डिस्ट्रॉय किए गए थे। अभी के सत्ता बदल के बाद भी हिंदू वहां के हिंदू लोगों ने मार खाया, कई हिंदू मंदिर जला दिए गए और बहुत कुछ हुआ। जला दिए गए मंदिरों में एक काली माता का भी मंदिर जला दिया गया है। अगर मेरा इफ आई एम राइट, इट इज फ्रॉम ढाका, ढाका का काला मंदिर जला दिया गया है। तो वो मेरी नजरिए से ये, या अभी आगे जो इतिहास बोलूंगा उसकी नजरिए से एक बहुत ही दुर्दैवी घटना है। ये आपके ध्यान में आएगा कि वो ढाका का काली माता का मंदिर, ढाका का रहे या ना रहे, लेकिन काली माता का मंदिर ये हिंदुओं के लिए या हिंदू रिवोल्यूशनरीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आगे मैं बोलूंगा ही, तभी आप सब जान जाएंगे। एक समय जो भारत का ही अंग था और अलग होने के अंग था, और अलग होने के बाद भी जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या 20% थी, वो आज खाली 7% ही रह गए हैं। अमेरिका के हिंदू लोगों ने स्टॉप हिंदू जिनोसाइड के स्लोगन से, ये स्लोगन के साथ निकाले हुए प्रदर्शनी भी आपने देखी होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ है कि जब भी कुछ भी बांग्लादेश के अंदर भी होता है तो पहले मार कौन खाता है, तो पहले मार खाता है वहां का हिंदू। तो अभी ये बोलना ही कड़वा सच एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि बांग्लादेश में हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह नहीं सकते, मुस्लिम उनको रहने नहीं देते, उनका दंगा ही होते रहता है। इतिहास में देखें तो हिंदुओं के ऊपर सब जो हमले हुए हैं वो सबसे ज्यादा, मीन्स अभी जो हुआ है बीच बीच में होते भी रहते हैं, अपन न्यूज भी पढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़े हमले जो हुए हैं वो 2 बार हुए। एक है 1972 में जब भी बांग्लादेश की निर्मित हुई, वो हुई किसकी मदद से, भारत की मदद से हुई, हिंदू बहुल राष्ट्र की मदद से ही हुई, लेकिन तभी भी हिंदुओं ने मार खाया था। और 1947 में पूर्व पाकिस्तान के निर्मित के समय, यानी भारत के विभाजन के समय, इसके बारे में भी आगे बोलूंगा ही, जो थोड़ा ही है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने मन से, अपने खाने से, अपने संस्कृति से, भाषा से, अपने साहित्य से, अपने संगीत से भारत से जुड़े गए बांग्लादेश में हुए 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 हिंदू अत्याचार के बारे में मैं कभी भी जब भी सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है और एक संताप भी होता है। उसका कारण एक है,
उसका कारण है ये भूमि, पूरा मीन्स आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, यानी पहले का बंगाल प्रांत जो था, वो हिंदू राष्ट्रवाद की जन्मभूमि है। इसलिए मुझे वो बहुत दुख होता है। और दूसरा संताप का कारण है कि ये ब्रिटिशों की देन है। हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में जो झगड़े थे, वो ब्रिटिशों ने जानबूझकर शुरू किए हैं। और सबसे बड़ी बात बोलता हूं कि इस ये सब जब जब ये घटनाएं हुई, तो ये सभी घटनाओं में से सबसे पहली जो घटना है जिसके बारे में आज मैं बोलने जा रहा हूं, उसमें हिंदुओं ने उसका जवाब भी दिया था। और खाली 5-6 साल में ही ब्रिटिशों को वो विभाजन रद्द भी करना पड़ा था। तो मैं अभी विषय के ऊपर जाता हूं। अभी विषय शुरू करने से पहले मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। आशा है कि आप मुझे समझ लेंगे और सहयोग भी करेंगे। आज का मेरा जो विषय है, इसका मेरा अभ्यास कई सालों से चालू है। जैसे अजय दत्त जी ने बोला, वो क्यों शुरू हुआ उसका कारण भी आप आगे जानेंगे ही। लेकिन बहुत ही कम पूर्व सूचना के आधार पर मैं ये भाषण दे रहा हूँ। गए शनिवार को ही अश्विनी कुमार राय साहब का इसी विषय में मुझे फोन आया था, और डॉक्टर अजय दत्त शर्मा जी की ये विषय पर मैं भाषण दूं, ये इच्छा उन्होंने प्रकट की। हमारे बीच का जॉइंट जो दिया था वो चिरायु जी पंडित ने दिया था, तो मैं उनका आभारी ही हूं। लेकिन कम समय मिला, इसलिए मैं उसको आदेश को ना नहीं कर सका। हम कभी मिले नहीं हैं, लेकिन अजय दत्त शर्मा जी के बारे में, उनके सावरकर विचार मंच के बारे में मैंने बहुत कुछ चिराजू जी से जाना हुआ है। स्वाभाविकता से ही मैं उनके आदेश को ना नहीं कर सकता। मुझे अगर ये विषय के बारे में बोलना भी था, मुझे ये अलग विषय के बारे में बात भी करनी थी, वो लोगों के सामने लाना ये मेरी इच्छा भी थी। उसके लिए मैंने कुछ लिखा भी है और कुछ प्रयत्न भी किए थे और कर रहा हूं। लेकिन समय समय थोड़ा कम था, प्रिपरेशन के लिए समय थोड़ा कम था। दूसरी बात यह है, जैसे अश्विनी कुमार जी ने बोला कि सावरकर जी के बारे में या उनके नाम से चलने वाले कोई भी काम में मैं कभी भी ना नहीं बोलता। तो इसलिए मैं भाषण देने के लिए आनंद से तैयार हुआ हूं, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं। भाषण की तैयारी में मुझे बहुत ही कम समय मिला। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मैं मराठी या अंग्रेजी में बात कर सकता हूं, बिना तैयारी से लिख भी सकता हूं, लेकिन हिंदी में बात करने से मैं इतना परिचित नहीं हूं। मेरी हिंदी बम्बईया हिंदी है। तो ये बात के ऊपर, मेरी हिंदी की प्रभावता के ऊपर, यानी लिंग्विस्टिक एक्सपर्टाइज के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, ये विनती मैं आप सबको कर रहा हूं। इसलिए आप मुझे क्षमा करें और खाली जो भाषण के तथ्य है उनके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कई पुस्तकों का और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करने के बाद ही मैं उनको जमा कर सका हूं। इसलिए डिटेल्स पे ध्यान दीजिए, ये मेरी आप सबको विनती है। तो ये कहानी कौन सी है? तो ये कहानी है पिछली शताब्दी में हुई भारत के पहले विभाजन की। आज हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य पहल है। क्योंकि जो अपने इतिहास को भूल जाता है वह कभी अपने भविष्य को बना ही नहीं सकता। लेकिन इतिहास को भूलने के लिए पहले वो समझना जरूरी है, तो ही हम कुछ भूल सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद कुछ माहौल कुछ ऐसा बना दिया गया या बन गया
कि हम विभाजन के बारे में, भारत के विभाजन के बारे में, उस समय हुई राजनीति और उसमें हुए नरसंहार के बारे में कुछ जान ही नहीं पाए। उसके ऑथेंटिक ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, या आगे आने ही नहीं दिए हैं। अगर हमको 1947 की विभाजन की ही पूरी जानकारी नहीं है, तो 14 अगस्त 1947 के विभाजन के मूल कारण रहे पिछली शताब्दी के ये भारत के पहले विभाजन यानी 1905 की बंगाल विभाजन के बारे में जानना तो बिल्कुल नामुमकिन है। We are not knowing about the 1947 partition, then how can we know about 1905 partition of Bengal? 1945 में बंगाल का विभाजन का हिंदू ने ऐसा जवाब दिया था कि विभाजन के बाद कुछ ही वर्षों में अंग्रेजी सत्ता को विभाजन वापिस लेना पड़ा, और इसकी घोषणा के लिए ब्रिटेन के सम्राट को भारत आना पड़ा था। इतना यह बड़ा संघर्ष था 1905 के पार्टीशन के अगेंस्ट। तो यही अपने को जानना है। यह जवाब हिंदू धर्म के आधार पर दिया था, यह सबसे बड़ी बात है जो हमको बिल्कुल मालूम नहीं। हम अभी सेक्युलर वाद में इतने डूबे हुए हैं। मैं गांधी का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन हम गांधीवाद में इतने डूबे हुए कि सब कुछ जो किया है वो कांग्रेस ने ही किया है और वो सब गांधीवादी लोगों ने ही किया है, इसके ऊपर हम जाते ही नहीं है। तो हमको ये रिवोल्यूशनरी और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ये मालूम ही नहीं है। तो ये सब काम वो धर्म के आधार पे कर रहे थे, ये मालूम होना तो बहुत ही दूर की बात है। तो आज हम यही सब जानने की कोशिश करते हैं। यदि हमको 1905 के बंगाल का विभाजन को गहराई से समझना है, तो अपने को पहले 1857 का स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इस युद्ध में जो ब्रिटिशों के खिलाफ इस युद्ध ये युद्ध किसके खिलाफ लड़ा गया? ब्रिटिशों के खिलाफ। और किसने लड़ा? तो हिंदू और मुस्लिम ने एक होके लड़ा था। दिस वॉज नॉट इंडिपेंडेंटली हिंदू स्ट्रगल और इंडिपेंडेंटली मुस्लिम स्ट्रगल, ये दोनों एक साथ आए थे। सावरकर जी के भी रचनाएं अगर किसी ने पढ़ी है तो उसमें उसमें उन्होंने बहुत कुछ श्रेय दिया है मुस्लिम रूलर्स को, कि भाई हाँ उन्होंने भी हमको बहुत ही मदद की है। उन्होंने बहादुर शाह जफर का भी बहुत ही सम्मान किया है क्योंकि तभी वो दोनों एक साथ थे। अभी हुआ क्या कि 1857 का जो स्वातंत्र संग्राम था वो ब्रिटिश जीत गए। वो स्वतंत्र युद्ध था, वो ब्रिटिश जीत गए, उनका राज हमारे ऊपर शुरू हुआ। हिंदू लोग, भारत के हिंदू लोग, भारत के मुस्लिम लोग, भारत के अन्य लोग सब कुछ पारतंत्र में चले गए। लेकिन हुआ क्या, सबसे बड़ी बात यह है कि 1857 के बाद भी भारत में कई कई प्रांतों में छोटे छोटे लड़े ब्रिटिशों के खिलाफ होते गए। जैसे कि बोले तो छोटा नागपुर का संग्राम, जैसे कि बोले कि कुका संग्राम, पंजाब का कुका संग्राम, जैसे बोले कि महाराष्ट्र का वासुदेव बलवंत फड़के का रामोशी संग्राम, ऐसे संग्राम विद्रोह होते गए ब्रिटिशों के मन में। इसलिए ब्रिटिशों के मन में हमेशा एक बड़े युद्ध की आशंका बनी ही रहती थी। इसलिए उन्होंने 1857 के 1858 के क्वींस मैनिफेस्टो में, यानी 1857 का युद्ध जीतने के बाद इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने जो भारत का पूरा कारभार अपने हाथ में लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ मींस बाजू किया और अपने हाथ में लिया, दैट वाज बाय क्वींस मैनिफेस्टो। उसमें उन्होंने क्या ये बोला कि आप अभी शस्त्र नहीं यूज करेंगे, यानी। लेकिन उनके मन में जो डर था कि भाई कभी भी बड़ा संघर्ष हो सकता है, तो ये संघर्ष के लिए हिंदू और मुस्लिम एक साथ ना आए, उनमें हमेशा के लिए झगड़े झगड़े चालू रहे,
ये अंग्रेजों के दिमाग में आया और उन्होंने 1905 का पार्टीशन, ये पहली स्टेप है उन्होंने लिया हुई। अभी आपको सबको मालूम होगा कि जब अंग्रेज पहली बार भारत में आए तो वो बंगाल में ही आए थे। उन्होंने गंगा नदी के किनारे कलकत्ता शहर की स्थापना की, जो बाद में उनकी राजधानी भी बनी। लॉर्ड डलहौसी के शासनकाल में बंगाल प्रांत बहुत ही बड़ा था शुरुआत के पीरियड में। वो उसमें पूरा बंगाल, आज का बिहार, उड़ीसा, असम, संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब का कुछ हिस्सा शामिल था। बाद में 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम मिलकर नया बंगाल प्रांत पुनर्गठित किया गया। उस समय बंगाल के दो प्रमुख भाग थे। एक भाग था हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल और दूसरा था मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल। पश्चिम बंगाल के बंगाली बाबू ब्रिटिश शासन से काफी प्रभावित थे, क्योंकि उनकी स्थिति में अंग्रेजों के राज से बहुत ही सुधार हुआ था। उसमें बाहरी दुनिया के साथ जाने की क्षमता देने वाली अंग्रेजी शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और नियमित शासन व्यवस्था थी, जो ब्रिटिश काल में बिल्कुल ही नहीं थी। इसलिए दे वेर फीलिंग कंफर्टेबल। इन सुविधाओं के कारण हुआ क्या कि बंगाली बाबू अंग्रेजी राज से बहुत संतुष्ट थे और उन्होंने अंग्रेजों को भगवान का दर्जा दिया था। दूसरी ओर पूर्व बंगाली मुस्लिम बहुल था और अधिकतर अशिक्षित था। इस कारण अंग्रेजों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए उन्हें शिक्षित पश्चिम बंगाली हिंदुओं की सहायता लेनी पड़ती थी। लेकिन हिंदू बंगाली समाज में उससे एक श्रेष्ठता की, सुपियरिटी की भावना आ गई थी और उसी के कारण जो पूर्व बंगाल था उनके मुस्लिमों में एक हीनता की भावना आई थी। जब भी ये हीनता और श्रेष्ठता की भावना आती है तो क्या होता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। उसका अर्थ क्या होता है, एक दूसरे का नफरत करता है। वैसे मुस्लिमों ने हिंदुओं की नफरत करना शुरू किया। ब्रिटिशों ने ये, ब्रिटिश आर वेरी कीन ऑब्जर्वर। जब भी मैं बुक्स पढ़ता हूं तो मेरे ध्यान में आता है कि कोई भी चीज उनके नजरिया से छुट्टी नहीं है। छोटी छोटी बात भी, छोटी छोटी बात मीन्स इतनी छोटी बात रहती है कि अपने को कुछ महत्व समझता ही नहीं, लेकिन दे आर नोटिंग डाउन एवरीथिंग। तो ये बात उनसे छूटी नहीं कि भाई पूर्व बंगाल के मुस्लिम और पश्चिम बंगाल के हिंदू एक दूसरे के साथ उनका जम नहीं रहा है। और अभी मैंने पहले ही बोला कि भाई हिंदू और मुस्लिमों को अलग करना है, नहीं तो वो युद्ध कर सकते हैं। ये ब्रिटिशों ने ऑब्जर्वेशन किया ही था, तो ये दोनों को एक साथ ध्यान में रखा और 1905 में भारत के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत का विभाजन कर दिया। मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल और हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल तैयार हुआ। ये विभाजन पहले से लोगों के मन में था ही, लेकिन हुआ क्या कि अभी वो कागज पर आ गया और आधिकारिक रूप से आ गया। विभाजित जन के बाद हुआ क्या, तो सुशिक्षित पश्चिम बंगाल को अशिक्षित कामकाजी मजदूर और गरीब लोगों के बिहार के साथ जोड़ा गया, जिससे पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का गुस्सा और भी बढ़ा। अभी ये कारण हुआ कि भाई ये ब्रिटिशों ने पार्टीशन किया तो तुरंत उसके खिलाफ युद्ध शुरू हुआ। अभी देखे तो, लेकिन ये कारण जैसे बोलते हैं कि प्रेसिपिटेटिंग कॉज, कि ये कुछ कारण मिला कि इसके बाद ये शुरू हुआ। लेकिन आंदोलन के जो नेता थे, कौन कौन नेता थे, तो अरविंद घोष थे, लाला लजपत राय थे, लोकमान्य तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, चित्तरंजन दास थे, भगिनी निवेदिता थी, सरला देवी चौधरी थी, आदि लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर ही रहे थे, कई सालों से कर रहे थे। लेकिन उनको कुछ कारण नहीं मिल रहा था कि जिससे वो जनता को भी क्या बोलते हैं प्रोत्साहन दे कि अभी लड़ो, ब्रिटिशों के साथ लड़ो, जनता मिल जाए, उनके काम में शामिल होए। ऐसा कुछ कारण वो सोच रहे थे, वो कारण उनको ये पार्टीशन की वजह से मिल गया।
यह विभाजन उन्हें यह कारण प्रदान किया और तुरंत आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन बंगाल से शुरू हुआ, लेकिन बहुत ही जल्दी भारत के अन्य प्रांत जैसे पंजाब, सिंध, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार में भी वो फैल गया। बिहार वैसे इसका ही भाग था, पश्चिम बंगाल का ही भाग था तभी, लेकिन आज अलग है इसलिए मैं बिहार भी ले रहा हूँ। ये सभी जगह वो फैला गया, फैला, तुरंत फैला। यह केवल खाली भारत तक के लिए ही सीमित नहीं था, बल्कि वो लंदन, पेरिस, अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, इटली, जर्मनी तक पहुंचा था। तो ये सबका आंदोलन का मूल किधर था? लेकिन अपने को लगता है कि बंगाल में है तो बंगाल में मूल है, आंदोलन बंगाल में है। ये बात नहीं है। ये आंदोलन का मूल है महाराष्ट्र में। लोकमान्य तिलक इसके सर्वोच्च नेता है, कैसे वो आगे देखेंगे ही। हम्म। और एक विशेष बात बोलता हूं कि ये आंदोलन को विशेषता उसके कार्यकारी और क्रांतिकारी अंग को मार्गदर्शन मिलता था तभी लंदन में रहने वाले विनायक दामोदर सावरकर जी से। इसके लिए जो पैसा लगता था वो पैसा कौन देता था? स्थानिक स्तर पर तो जो डिफरेंट मीन्स क्या बोलते कार्यकर्ता लोग थे वो जमा करते थे, लेकिन बहुत ही धन लगा है मीन्स का, अगर कार्य देखने गए तो बहुत ही धन लगा है। तो वो स्थानिक लेवल का एक लिमिट रहता है, कुछ भी हुआ तो। ये इसके पीछे कौन था? तो पैसा देने वालों में कौन थे? तो पैसा देने वालों में ज्यादा करके गुजराती थे। वो गुजराती कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा और सरदार सिंह राणा। श्यामजी कृष्ण वर्मा तभी रहते थे लंदन में और सरदार सिंह राणा तभी रहते थे पेरिस में। और बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ भी ये सब मामले में शामिल थे और वो भी आर्थिक सहायता का एक स्रोत थे। ये सब ब्रिटिशों ने लिखा हुआ है। मैंने जो अभी कुछ बोला वो ब्रिटिशों ने लिखा है। इसके लिए आशा है कि इसके ऊपर कोई भी शंका नहीं व्यक्त करेगा या संशय नहीं लेगा। हाल में ही हमने देखा कि अतीत के निकट काल में विशेष रूप से बंगाली जनता अंग्रेजी राज के प्रारंभिक दौर में बहुत ही प्रसन्न थी। मैंने पहले बोला अभी कि भाई ये पढ़ाई थी सबसे अच्छी, एडमिनिस्ट्रेशन था, धार्मिक स्वतंत्रता थी। बंगाली पीपल वेर वेरी हैप्पी बिफोर 1904। We can say even after the 1957 or even before 1857 or if even before that, because they were getting everything what they wanted for their peaceful life without any disturbance। तो आदमी, हर आदमी खुश ही हो जाता है। लेकिन तो किसी के भी मन में प्रश्न आएगा ही कि यही बंगाली जनता या भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे तैयार हुई। हमारे जीवन में भी बहुत कुछ प्रश्न रहते हैं, चिंताएं रहती है। यदि हम उन प्रश्नों का उत्तर खोजने में खोजना है हमको, तो सबसे पहले हमें उन चिंताओं का और प्रश्नों को समझना अत्यंत आवश्यक है। आइए अभी हम इसी मुद्दे को समझ लेते हैं कि भाई ये जनता कैसे पार्टिसिपेट हुई, क्यों पार्टिसिपेट हुई। जैसे जैसे भारतीय लोग शिक्षित होते गए और अंग्रेजी सत्ता का पूर्ण अनुभव करते गए, उन्हें एहसास होने लगा कि जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हो रहा है वह पर्याप्त नहीं है और अन्यायपूर्ण है। चाहे कितनी भी पढ़ाई की जाए या कितनी भी कार्यक्षमता बढ़ाई जाए या दिखाई जाए, सत्ता के उच्च पद और जिम्मेदारी वाली पोस्टें केवल ब्रिटिशों को और अधिकतम एंग्लो इंडियन लोगों को ही मिलती है। ये ब्रिटिश भारतीयों के ध्यान में है। पूर्णतः भारतीयों को अंग्रेज लोग ब्लैक कर कर पुकारते हैं। उन्हें उचित सम्मान कभी मिलता ही नहीं। शिक्षा के माध्यम से क्या हुआ था कि उनके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बैठा था कि गोरी चमड़ी सर्वश्रेष्ठ है और कामली चमड़ी हीन है।
अपने से कम शिक्षित और कम कार्य क्षमता रखने वाले अंग्रेजी या एंग्लो इंडियन सरकारी नौकरों को अपने से कई गुना ज्यादा तनख्वाह मिलता है, ये भारतीय को मन में आने लगा। वो उनको तकलीफ देने लगा। उनके मन में अंग्रेजी सत्ता प्रति रहने वाली नफरत धीरे धीरे बढ़ते गई, लेकिन वो कुछ उसके ऊपर करने के लिए बिल्कुल असमर्थ थे। उनके मन में भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म के प्रति, देश के सम्मान के प्रति एक नीचता का, एक घृणता का भाव था। एक प्रकार की हीनता थी, हीनता की भावना थी उनके मन में। अंग्रेज अगर इधर से चले जाए तो अपना हाल कोई पूछेगा भी नहीं और अपनी स्थिति और बिगड़ती जाएगी, ऐसा भारतीय, तभी के भारतीय या बंगाली सोचते रहते थे। और इसलिए वो भगवान को प्रार्थना करते थे कि भगवान करे और ब्रिटिशों की सत्ता 300 बरस तक भारत के ऊपर रहे। हमारे मराठी में एक कहावत है, धरले तर चावते आणि सोडले तर पलटे। यानी मीन्स कुछ भी किया तो अपने को तकलीफ होने वाली है। मीन्स एक तरफ से उनको यह है कि भाई ब्रिटिश अपने ऊपर अन्याय कर रही है, उनको समझ रहा है, लेकिन ब्रिटिश गए तो और बुरी हालत होने की संभावना है, ये भी उनको एक तकलीफ देने वाली बात थी। उनमें बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि हम कुछ है, आइडेंटिटी नहीं थी। जब भी आदमी के पास आइडेंटिटी नहीं रहती है, मानवीय मन के 3 पार्ट्स रहते हैं, ईगो, इड ईगो, सुपर ईगो। वैसे उसको अगर ईगो नहीं डेवलप होता है तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम होते। वही ब्रिटिश एजुकेशन द्वारा भारतीयों का मारा गया था, उनका ईगो ही मारा गया था। इतनी बुरी हालत में भारतीय लोग थे। इसी काल में हुआ क्या, सबसे बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है कि धर्म की पहली मदद भारतीयों को हुई। यही पीरियड को रेनिसांस पीरियड करके जाना जाता है। ये रेनिसांस पीरियड में हुआ क्या कि भाई जो भारतीयों का समाज हितैषी थे, जो उस पीरियड के विचारवंत थे, लेखक थे, उनके कारण ये भारतीयों की भावना नष्ट हुई। आज का विषय रेनिसांस पीरियड वैसे नहीं है, लेकिन इसके डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन उसके जो धर्म का अंग है उसके प्रति आपका ध्यान अवश्य आकर्षित करना चाहूंगा, जो जरूरी है, क्योंकि यही धर्म शिक्षा ने हमें ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया है, भारतीयों का आत्मविश्वास लौटाया है। इसमें सबसे अहम भूमिका बजाई है वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी विवेकानंद जी ने। मूर्ति पूजा या धार्मिक विधि से ज्यादा पुण्यकारी गरीब और तकलीफ में होने वाले आदमी की मदद है, जिसको स्वामी जी दरिद्री नारायण की सेवा बोलते हैं। ये स्वामी जी ने पहली बार बोला, और दैट वाज वेरी मच हेल्पिंग फॉर पीपल टू अराइज। कॉन्फिडेंस उससे आने लगा, हिंदू धर्म पर की जो श्रद्धा थी वो श्रद्धा सबकी बढ़ने लगी। दरिद्री नारायण की सेवा गो सेवा से भी ज्यादा पुण्यवान है, उसकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ये स्वामी जी ने दुनिया को, विशेष करके भारतीयों को समझाया। हिंदू धर्म का सार आहार में, विहार में, वस्त्रों में, पूजा विधि में नहीं है, लेकिन अपने उस समय के समाज के हित में है। जो आवश्यक है वो हित करने में ही हिंदू धर्म का मेन इसेंस है, पूरा सार है। ये स्वामी जी ने भारतीय लोगों को समझाया। भारतीयों को आध्यात्मिक और नैतिक पोषण और शिक्षा में स्वामी जी का बड़ा योगदान रहा है। आत्मविश्वास लौटाने में इस शिक्षा ने मदद की। जैसे अंग्रेज बोलते हैं या अंग्रेजी शिक्षा ने हमको सिखाया है, वैसे हम बिल्कुल निकम्मे नहीं हैं। हम एक सर्वश्रेष्ठ हिंदू धर्म और सर्वश्रेष्ठ भारत संस्कृति से आते हैं, ऐसा भारतीय सोचने लगे। और ये बहुत ही जरूरी था टू प्रिपेयर इंडियंस फॉर द फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। अगर ये आध्यात्मिक और नैतिक पौरात्य संस्कृति भारत में जीवित और अगर ये आध्यात्मिक और नैतिक पौर्वात्य संस्कृति भारत में जीवित रखनी है, तो हमको बाहर यानी पाश्चिमात्य संस्कृति से आए
अंग्रेजों को उनकी भारतीय संस्कृति को बाहर हकालना ही पड़ेगा, ऐसा भारतीय सोचने लगा और ब्रिटिश विरोधी लड़ाई की नींव उससे रखी गई। मीन्स आप में समझ में आया होगा कि भाई दैट राइजिंग वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि यस ब्रिटिश आर योर एनिमीज, ब्रिटिश आपके शत्रु है और आपको उनके खिलाफ लड़ना है। बंकिम चंद्र चटर्जी के नियतकालिक बंग दर्शन ने भी लोगों को जगाने का काम किया। उनके द्वारा हिंदू धर्म, भगवान कृष्ण और गीता जैसे विषयों पर लिखा गया, जो बहुत ही जरूरी था भारतीयों का आत्मविश्वास लौटाने में। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने सबसे बड़ी बात की थी, क्या की थी, तो उन्होंने गीता के निष्काम कर्मयोग पे लिखा था। तभी ब्राह्मो समाज के भी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो ब्राह्मो समाज के थे, लेकिन हम मूलतः हिंदू है ये वो भूल नहीं गए थे, जैसे कि देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि। इसी काल में बहुत सारे संस्कृति में लिखित प्राचीन ग्रंथों का बंगाली में अनुवाद हुआ और वो लोगों द्वारा पढ़ा गया। उससे भी भारतीय लोगों को अपनी संस्कृति का, अपने धार्मिकता का परिचय हुआ और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। इसी काल में भारत में सबसे पहली गुप्त रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुई। इसका नाम था हिंदू मेला। वो किसने की थी, तो वो की थी अपने अरविंद अरविंद घोष जी के मातामह ने की थी, राजनारायण बसु। यही समाज जागृति बंगाल में हुई कि बंगाली लोग ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए, ये धर्म ने काम किया। वैसे ही काम पंजाब में किसी ने किया, तो पंजाब ने आर्य समाज ने किया। बहुत सारे लीडर्स, ये ये जो आंदोलन हुआ उसके भी लीडर्स और बाद वाले भी लीडर्स, या बोल सकते हैं कि उत्तर भारत के रिवोल्यूशनरीज मूलतः आर्य समाज के ही थे। यही काम और किसने किया, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी किया। इधर एक बात और मीन्स बताना चाहता हूं कि यही काम रामकृष्ण मिशन ने भी किया है। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित ये संगठन धार्मिक और सामाजिक काम करने वाली थी। अंग्रेजों की नजर से में ना आए, इसलिए ये संस्था क्रांतिकार्य से दिखने के लिए दूर रहती थी। लेकिन उसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद भी एक क्रांतिकारक थे। अपने पेरिस यात्रा के दरमियान वो रशियन अराजकवादी क्रोपोट्किन से भी मिले थे और भारत के पारतंत्र के बारे में उनके साथ उन्होंने बात भी की थी। अन्य रशियन क्रांतिकारकों के साथ संबंध प्रस्तापित करके उन्होंने उनसे भारत के स्वातंत्र्य लिए बम प्राप्त करने की भी एक कोशिश की थी। यहाँ मैं बिहार के एक प्रमुख क्रांतिकारक प्राध्यापक कामाख्या नाथ मित्रा को उद्धृत करना चाहूंगा। जवानी में कामाख्या नाथ मित्र पहली बार जब भी स्वामी जी को मिले थे, तो स्वामी जी ने उनको कहा था कि ये कभी की बात है, 1892 की, 1892-93 के बीच वाली बात है, कि भारत को अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, तो वो है बम की, जो अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए हमारी मदद करेगा। यानी विवेकानंद हिमसेल्फ वाज आल्सो रिवॉल्यूशनरी। यहाँ एक बात और भी कहना चाहूंगा, बिहार के एक प्रमुख और क्रांतिकारक है ज्ञानेंद्र नाथ मित्र, जो पहले एक यशस्वी डॉक्टर थे। बाद में बाबाजी ठाकुरदास, जो कि नेपाल के गुरु नानक के बड़े बेटे श्रीदास के आश्रम में बड़े साधु थे, उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी और वो बन गए थे स्वामी ब्रह्मानंद। वो काम क्या करते दिखाने के लिए वो साधु थे, लेकिन वो काम क्या करते थे, तो तरुण युवक, जो नौजवान युवक है, वो सबको अट्रैक्ट करते थे, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। वो सब लोगों की पूरी जानकारी लेकर उनको अपने गुरु
यानी बाबाजी ठाकुरदास के पास भेजते थे। बाबाजी ठाकुरदास थे किधर? तो मैंने बोला कि नेपाल में थे, तो उनके पास भेजते थे और उनको गीता का अध्ययन किया जाता था, और बाकी धर्म का भी अध्ययन किया जाता था, पढ़ाया जाता था गीता धर्म का भी, और उनसे क्रांतिकारक बनाते थे। अभी तक हमने ये सुना कि भाई ये विवेकानंद जी का काम, लेकिन स्वामी जी की जो प्रमुख शिष्या थी भगिनी निवेदिता, वो भी एक बड़ी क्रांतिकारक थी। मीन्स हम धर्म के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो स्वामी जी की जो शिष्या थी, मीन्स ये तो धार्मिक लोग हो गए, स्वामी जी भी हो गए या अपना रामकृष्ण मिशन हो गए, स्वामी जी की शिष्या भगिनी निवेदिता ये भी एक क्रांतिकारक थी। वो आई किधर से थी? तो आयरलैंड से आई थी। आयरलैंड का और भारत का वास्ता क्या है? तो थी जो भारत में विविध संगठनाएं बनी थी, स्वातंत्र्य रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब आयरलैंड की जो एक प्रमुख संस्था है सिनफेन, उसका आदर्श के ऊपर खड़ी की गई है ये सभी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसमें काम की पूरी तरह से गुप्तता रहती थी। बड़ा लीडर रहता था, बाद में इनर सर्कल रहता था, बाद में आउटर सर्कल रहता था। आउटर सर्कल को कभी भी बड़े लीडर को मिलने का चांस ही नहीं मिलता था, इनर सर्कल थोड़ा मिल सकता था। लीडर जो था वो खाली इंस्ट्रक्शन देता था, इनर सर्कल उसके ऊपर काम करती थी, और आउटर सर्कल को बोला जाता था। इतनी गुप्तता उसमें रखी थी। और ये सब जो संगठन आए हैं उसके ऊपर ब्रिटिशों ने बहुत कुछ गुस्सा व्यक्त किया है कि उनकी वजह से ही हमको बहुत तकलीफ हुई है। तो ये आयरलैंड की थी, और भगिनी निवेदिता भी आयरलैंड की थी। दिस इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस। उन्होंने भगिनी निवेदिता ने ही स्वामी महर्षि अरविंद को, योगी अरविंद को, जो बाद में पौंडीचेरी चले गए, तो पौंडीचेरी जाने में उन्होंने ही मदद की थी। जापानी क्रांतिकारियों को इधर बुलाकर उनकी मदद से भारत के स्वतंत्रता के लिए कुछ काम करना, ये भी भगिनी निवेदिता ने ही किया था। और अभी सबसे बड़ी बात कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उसमें सबसे बड़ी और चीफ ऑर्गेनाइजेशन बोले तो उसका नाम था अनुशीलन समिति। तो ये जो अनुशीलन समिति थी, ये अनुशीलन समिति का नाम किसने दिया है? तो लोकमान्य तिलक ने नाम दिया है। और ये जो समिति थी उन्होंने ही तभी का सब पॉलिटिक्स देखा है, उसका पढ़ाई किया है। और हुआ क्या है, तो उन्होंने ही हिंदू महासभा के स्थापना का, मीन्स द पॉलिटिकल पार्टी विच विल थिंक ऑफ द बेनिफिट ऑफ हिंदूज, ये स्थापित करने का आदेश दिया था। और ये अनुशीलन समिति की जो जिन सदस्यों ने ये सलाह दिया था, वो सदस्य कौन कौन थे? तो वो थे भगिनी निवेदिता, अरविंद घोष, उनके भाई बारिंद्र घोष, चित्तरंजन बसु और प्रमथनाथ दत्त। यानी हिंदू महासभा के स्थापना के पीछे भी भगिनी निवेदिता का ही हाथ है। और हिंदू महासभा, आज कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन हिंदू महासभा वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ रिवोल्यूशनरीज। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी रिवोल्यूशनरीज ये हिंदू महासभा से डीपली कनेक्टेड है। तो ये हुआ कि भाई धर्म का ये कैसे हुआ, मदद कैसे हुआ स्वातंत्र युद्ध चलाने के लिए। तो ये जो अनुशीलन समिति थी उसके जो दो सेंटर थे, एक थी ढाका अनुशीलन समिति और दूसरी थी कलकत्ता अनुशीलन समिति। तो ये जो ढाका अनुशीलन समिति थी, तो ढाका में मीन्स आज के बांग्लादेश की राजधानी, तो उसमें स्वातंत्र का बीज किसने बोया था? तो वो लोकमान्य तिलक ने बोया था। 1904 में लोकमान्य तिलक
और उनके एक सहकारी दादा साहेब खापर्डे दोनों ढाका गए थे और उन्होंने वहां शिवाजी उत्सव शुरू किया था। और जो मीन्स उसी ये बोया था। और ये ढाका अनुशीलन समिति शुरू किसने की थी? तो ये पुलिनदास करके है, तो उन्होंने ये शुरू की थी। ये किसके शिष्य थे? तो ये एक त्रिपुरारी महाराज करके थे, उनके ये शिष्य थे। मीन्स खाली फिर से वो धर्म के साथ से ही रिलेटेड थे। और ये जो अनुशीलन समिति थी वो काम क्या करती थी? सबसे बड़ा काम क्या करती थी कि अभी पहले तो युवकों को तैयार किया गया कि हाँ भाई मूवमेंट में आना है, तो वो तैयार काम क्या करती थी कि टू गिव द फिजिकल एज वेल एज मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन टू देम। फिजिकल एजुकेशन तो समझ में आ जाएगा कि भाई लड़ना है तो शक्ति चाहिए, लेकिन रिलीजियस एजुकेशन क्यों? तो अभी हम देखेंगे कि भाई भारत ये सब पहले से ही एक धार्मिक राष्ट्र है। हर कोई किसी ना किसी मुद्दे पे धार्मिक धर्म से कनेक्टेड है। हिंदू धर्म में बहुत फ्रीडम भी है। अगर कोई नास्तिक है तो भी उसका हिंदू धर्म जाता नहीं। कोई वैदिक हिंदू धर्म फॉलो करता है तो वो भी हिंदू ही रहता है। कोई नॉन वैदिक धर्म फॉलो करता है तो वो भी हिंदू ही रहता है। यानी उधर फ्रीडम है। तो इसलिए सबको साथ लाने के लिए ये हिंदू धर्म का उपयोग किया गया कि कोई भी आए, हमारा एक ही धर्म है, हिंदू धर्म और भारतीय धर्म। भारत इज इक्वल टू हिंदू, वो ये लोगों का सोचना था। अभी काम करते समय बहुत सारी चीजें होती रहती। मोरल एनर्जी इज मोरल पावर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। मीन्स अपने को पूरा त्याग करना पड़ेगा, सुखी जीवन का त्याग करना पड़ेगा। कुछ काम करे तो पूरी गुप्तता रखनी पड़ेगी। अपने को पैसा मिलेगा नहीं, हम जिसके लिए काम करते हैं वो भी अपने खिलाफ जा सकते हैं, वो भी ब्रिटिशों को अपने खिलाफ मदद कर सकते हैं। उसी टाइम पे भी अपने को अपना दिमाग शांत रखना पड़ेगा। ये सब एजुकेशन ये लोगों को देना बहुत ही जरूरी था। इसलिए ही ये धर्म का उपयोग किया गया। इसलिए हर एक क्रांतिकारियों की अभ्यास में क्रांतिकारियों का एक पोर्शन भी था। वो पोर्शन में क्या रहता था कि रिलीजियस एजुकेशन, और उसमें सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा था? तो सबसे बड़ा ग्रंथ था गीता। आज जब भी मैं किधर सुनता हूँ कि गीता का विरोध हुआ है, हो रहा है, कोई गीता की निंदा करता है, तो मेरे ध्यान में आता है कि इनको ये विरोधकों को ये भी मालूम नहीं कि गीता का महत्व क्यों बढ़ा है। और मीन्स गीता को विरोध कर रहे हैं यानी वो भारत के स्वाधीनता संग्राम का ही विरोध कर रहे हैं। इसलिए वो सब रिलीजियस एजुकेशन मीन्स टू हैव द पेशेंस टू इंट्रोड्यूस पेशेंस टू द पीपल। लेकिन ये लोगों को जो धर्म चाहिए था, क्रांतिकारी लोगों ने जिन्होंने ये सब एजुकेशन दिया, वो धर्म कैसे था? वो ऑर्थोडॉक्स था क्या? तो बिल्कुल ही नहीं। वो बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स नहीं था। मीन्स 1904 में जनुद्दुनाथ सरकार का एक भाषण है, उसमें उन्होंने दिया है कि भाई पौरात्य संस्कृति जो पूरी तरह से, पौरात्य धर्म हिंदू धर्म जो पूरी तरह से स्पिरिचुअल है उसका, और पाश्चिमात्य धर्म, पाश्चिमात्य कल्चर, पाश्चिमात्य संस्कृति जो पूरी तरह से भौतिक है, ये दोनों का बराबर से संगम होना चाहिए। यानी क्या कि आध्यात्मिकता तो रखे ही, लेकिन भौतिक सुखों को भी ना कहे ना।
दोनों का बैलेंस रख के ही आगे जाए, ऐसे ही धर्म ये लोगों को चाहिए था। अभी एक बात बोलता हूँ कि मैंने पहले बोला कि भाई काली माता का मंदिर है, तो ये लोगों की मुख्य देवता कौन सी थी? तो ये लोगों की मुख्य देवता थी काली माता। काली माता क्यों? अब काली माता का देखे, फोटो देखे या मूर्ति देखे, तो काली माता बहुत ही भयावह है, डर जाते हैं देखे तो। आंखों से आंख मिलाने, भगवान के आंखों से आंख मिलाना बहुत ही प्यार का रहता है, लेकिन काली माता के आंखों से आंख हम मिला नहीं सकते, हम डर जाते हैं। वैसे दूसरी बात यह है कि वो एक दरिद्रता की भी लक्षण है, ये ऐसा ये लोगों ने ही लिखा हुआ है कि वो बहुत ही सादी है, उसके पास कुछ ऑर्नामेंट्स या भारी कपड़ा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सादी है, नररुंड माल पहन के वो जा रही है। तो वो एक तो डर है, एक तो दारिद्र्य है, लेकिन वो किससे खुश हो जाती है? तो वो खून से खुश हो जाती है। इसलिए वो काली माता ये क्रांतिकारी लोगों को बहुत ही प्यारी थी। तो एक भाषण है अपने बिपिन चंद्र पाल का, उन्होंने क्या लिखा है कि हर अमावस्या के दिन काली माता के सामने सफेद रंग के बकरों का बलि दिया जाए। इसका मतलब क्या है कि हर अमावस्या के दिन ब्रिटिश लोगों का बलि दिया जाए। दिस इज नॉट समथिंग को इंसिडेंस। एक बात बोलता हूँ, जो पहला बम फेंका गया, वो बम फेंका था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ने फेंका था और प्रफुल्ल चाकी ने फेंका था, तो वो भी अमावस्या के ही दिन हुआ है। और तभी मारे, मीन्स उनको मारना था दूसरे को, लेकिन मारे जो गए वो भी सफेद ही थे। मीन्स धर्म का ऐसा उपयोग अनेक तरीके से किया गया है। आज बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय कम है, तो मैं थोड़ा ये करता हूँ आगे। मीन्स ये जो संघर्ष था, ये पूरी तरह से धर्म के आधार पर था। उसके बारे में वीर सावरकर जी ने अपने मैजिनी बुक में लिखा ही हुआ है कि मैजिनी ये को विजय क्यों मिला, 60 ईयर लड़ने, फॉर 60 ईयर्स दे फाउट, लेकिन उनको विजय क्यों मिला? क्योंकि उनकी राजनीति या उनका रिवॉल्यूशन धर्म से निगड़ित था, इसलिए उनको विजय मिला। तो ये वाक्य वैसे के वैसा मत ले, धर्म के साथ क्या क्या हुआ है वो आधार के साथ लीजिए कि भाई लोगों को तैयार करना, उनको एक साथ मिलाना, लाने के लिए भी धर्म है, लोगों को दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए भी धर्म का उपयोग हुआ है, एक लाने में भी धर्म का उपयोग हुआ है। लोगों को डिफरेंट क्या बोलते हैं, शस्त्र तैयार करने में भी धर्म का उपयोग हुआ है, लोगों का मोरल रखने के लिए भी धर्म का उपयोग हुआ है। ये सब देख के हम सोचे कि भाई ये लोगों ने धर्म के साथ ये पॉलिटिक्स को, रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स को क्यों जोड़ा। ब्रिटिशों ने वर्ड यूज किया है कि दिस इज नथिंग बट द रिलीजियस रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, धार्मिक और क्रांतिकारी राष्ट्रीयता, ब्रिटिशों ने इसको नाम ही दिया है। इसके बहुत सारे मुद्दे हैं, इसे भारत के मीन्स ये यशस्वी नहीं हो सका। 10 साल तक ये लोग लड़े, 1905 में ये शुरू हुआ, तो ऑलमोस्ट 1917 तक ये सब चालू रहा। वो यशस्वी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जो कुछ काम किया उसके भारत के इतिहास पर बहुत कुछ असर भी पड़ा हुआ है। उस
भारत का जो स्वतंत्र है कि 1947 में मिला हुआ स्वातंत्र है, वो भी ये लड़ाई से ही निगड़ित है। ये अगर हम आगे की श्रृंखलाएं जोड़ पाए तो ये हमको समझ में आता है। जैसे ही मैंने बोला कि ये एक मुद्दा हुआ, और दूसरा मुद्दा मीन्स हिंदू ने कभी मार कभी खाया था, तो 1947 में जब भी भारत का विभाजन हुआ, तो 1947 में बंगाल में बड़ा बहुत ही बड़ा हिंसाचार हुआ। नोआखाली जैसे गांवों में तो इतनी हिंदुओं की हत्या हुई, इतना अत्याचार हुआ कि मीन्स वो क्या बोलते हैं, इट गॉट वर्ल्ड फेमस। तो उस समय दो मराठी लोग उधर गए थे, दंगे चालू थे और ये मराठी लोग उधर गए थे। एक थे भाषा प्रभु पुभा भावे, पुरुषोत्तम भास्कर भावे, ये थे नागपुर के। 1946 में जो इलेक्शंस हुए थे, प्री इंडिपेंडेंस इलेक्शंस, उसमें उन्होंने काम किया था हिंदू महासभा का प्रतोद बन के। तो वो गए थे, और दूसरे गए थे गांधी हत्या में जो शामिल थे, नारायण राव अपटे, वो दोनों उधर गए थे। उन्होंने वहां की बहुत कुछ इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की, जानकारी, वो बहुत लोगों से मिले जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनसे मिले। उन्होंने बलात्कारित स्त्रियां जो थी, या अन्याय हुई 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 जो स्त्रियां थी जिनके हस्बैंड मारे गए थे, उन सबके क्या बोलते हैं, जवाब भी लिए थे, उनकी सबसे इंफॉर्मेशन भी ली। लेकिन वो उसके ऊपर कुछ लिख नहीं पाए। उन्होंने बहुत सारे फोटोज भी वहां से जमा किए थे, वो कैमरा लेके गए थे उसी के समय में, लेकिन वो बुक नहीं लिख पाए। उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन, तभी की कुछ इंफॉर्मेशन लोकमान्य तिलक ने शुरू किया हुआ मराठा में प्रकाशित भी हुई थी, और वैसे ही वो नथुराम गोडसे द्वारा संचालित एक नियतकालिक में भी प्रकाशित हुई थी। लेकिन भारतीय सरकार तभी आया था, अंतरिम सरकार आया था, इंटरिम गवर्नमेंट, तो उन्होंने उनको ये छापने के लिए बिल्कुल मनाही की, और उनसे बहुत बड़ी रकम का जामीन मांगा था, और वो उनको देना पड़ा था। मीन्स वो भी परमिशन उनको नहीं थी। तो इससे भी मैं नजदीक से जुड़ा हुआ हूँ। आज ये आपने सब सुन लिया, मुझे मालूम है कि ज्यादा फ्लो में मैं ज्यादा बात नहीं कर सका, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ही है। मीन्स मैं कोशिश करूंगा कि मीन्स अगर आप परवानगी दे तो धीरे धीरे और डिटेल में मैं एक सीरीज भी करना चाहता हूँ इसी मुद्दे पे। मुझे मालूम है कि आज का मीन्स थोड़ा थोड़ा ही हुआ है, थोड़ा थोड़ा ही मिला है आप लोगों को। मुझे डिटेल में मेरी स्टडी है, मेरी नोट्स है सब, मैं पूरी जानकारी देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं आपसे अजय दत्त जी से प्रार्थना करता हूँ कि वैसे परमिशन वो मुझे दे, मैं बहुत ही आभारी रहूंगा। लेकिन आप ये सब सीखने के बाद अपने को करना क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना है? क्योंकि आगे जाने के लिए पढ़ना है। तो क्या बात बोले, तो धर्म का अभिमान होना ही चाहिए, लेकिन वो विवेकनिष्ठ धर्म का होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि सब हिंदुओं ने एक साथ आना बहुत ही जरूरी है। ये वो पॉलिटिकल पार्टी का या ये रिलीजियस सेक्टर का है, वो वो सेक्टर का है, वो पॉलिटिकल पार्टी का है, हम नहीं आगे साथ आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं ने हिंदू होके एक आना चाहिए। जैसे मुस्लिम दुनिया भर में बाकी कुछ रहे, उनमें भी मतभेद है, लेकिन कुछ भी हुआ तो आखिरी कुछ भी बुरे वक्त में वो मुस्लिम बन के एक साथ आते हैं। वैसे ही हिंदुओं ने वो एक एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमको कुछ भी हुआ तो एक साथ आना है। प्राचीन धर्म ग्रंथ बिल्कुल पढ़े, जैसे मैंने बोला कि गीता ये ग्रंथ अभी कुछ स्टेट्स में क्या बोलते हैं, एजुकेशनल करिकुलम में लाया गया है, लेकिन ये ग्रंथ खाली पढ़ने के लिए
नहीं, उससे जो इसेंस है वो लेना जरूरी है, तो ही हम आगे जा पाएंगे। मीन्स बाकी गीता पाठ है, लेकिन गीता मीन्स क्या बोलते हैं, मैं बोल सकता हूँ गीता, लेकिन गीता में दिया हुआ निष्काम कर्मयोग ही मुझे मालूम नहीं, तो कुछ फायदा ही नहीं है। अगर मैं ऐसे ही बोला कि भाई मुझे गीता पाठ है, उसमें सबसे बड़ा अच्छा क्या लगता है मुझे, भगवान ने बोला है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी क्या, जब भी धर्म संकट में आएगा, तभी तभी मैं आऊंगा और आपकी धर्म की रक्षा करूंगा। यानी बहुत कुछ जो लोग जो ये गीता पाठ करने के ऊपर ध्यान देते हैं, वो एक्सट्रीम रिलीजियस हो जाते हैं, और वो क्या बोलते हैं, आएगा भगवान, आएगा तो आएगा, वो हमारी केयर लेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम खाली पाठ करते रहेंगे। भगवान किसको मदद करता है, जो खुद को मदद करता है उसी को भगवान मदद करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। और चौथी बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मीन्स मुझे डिटेल में ये बात बोलनी थी, लेकिन खाली इसेंस ही बोलता हूं, कि धर्म के लिए दान करते जाओ। अभी हमारे हिसाब से तो श्रावण चालू है, तो वीर सावरकर जी ने ही बोला है कि कभी भी आपको दान करना है, धर्म के लिए दान करना है, समझो आप 10 रुपए देने वाले रहेंगे, तभी 10 रुपए बहुत है, लेकिन समझो कि 10 रुपए देने वाले हैं, तो उसमें से 5 रुपए धर्म के कारण दान करो, लेकिन 5 रुपया आप धर्म के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं को दान करते जाओ। ये सब हम सीखे, इतिहास से कैसे सीखे, तो ऐसे सीखे, ये सब हम करते गए, ये सब हम फॉलो करते गए, लोगों को सिखाते गए, एक साथ होते एक होने गए, विवेकनिष्ठता हमारे विचारों में और धर्म में भी लाने लगे, तो हिंदू धर्म जैसे अरविंद योगी अरविंद जी बोलते हैं कि टुमारो इज द हिंदू पीरियड, नजदीक, जल्दी जल्दी आने वाला है, तो वो आने में देर नहीं लगेगी। मेरा ये भाषण मुझे मालूम है कैसे हुआ है, लेकिन आप सबने सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूँ। धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपको हम ज्ञापित करते हैं।